आज भारत में 400 से अधिक स्पेस स्टार्टअप्स है और अब तो एक यूनिकॉर्न भी बन गई है। दोनों देशों की कंपनियां भारत के स्पेस इकोसिस्टम के साथ मिलकर स्मॉल सैटेलाइट्स, रिमोट सेंसिंग और ओशन मॉनिटरिंग में काम कर सकते हैं। भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत 100 सिटीज में 8000 से अधिक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। हम मिलकर अर्बन मोबिलिटी, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं माओरी बिजनेस लीडर्स का विशेष अभिनंदन करता हूं। भारत की सभ्यता और माओरी ट्रेडिशन दोनों में प्रकृति, समुदाय और सस्टेनेबिलिटी के प्रति गहरा सम्मान है। हमारे एफटीए में भी माओरी बिजनेसेस के लिए अवसरों को विशेष स्थान दिया गया है। हमारी इन साझा मूल्यों को जोड़कर हम इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ट्रेड का नया मॉडल बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा सुझाव है कि हम मिलकर एक बहुत ही एम्बिशियस बिजनेस रोड मैप बनाएं। अपनी स्ट्रेंथ को जोड़ते हुए हम कम से कम 5 फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स की पहचान करें और उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए रिव्यू मैकेनिज्म बनाएं। तभी हम अपने संबंधों के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज कर सकेंगे और दोनों देशों के लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर खरे उतर सकेंगे। मैं आप सभी को इस यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए आमंत्रित करता हूं। लेट अस मेक अवर पार्टनरशिप अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रॉस्पेरिटी, ए ब्रिज फॉर इनोवेशन एंड ए फोर्स फॉर ग्लोबल गुड। और मैं चाहता हूं कि न्यूजीलैंड और भारत मिलकर के एक नई शक्ति के रूप में उभरे। और मेरा एक और आग्रह है, जैसा अभी आपने बताया कि खेल के हमारे संबंधों के 100 साल हो रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण इवेंट है, इसको तो हम मनाएंगे, लेकिन क्या कभी ये सोच सकते हैं कि 35 से कम उम्र के बिजनेसमैन ऐसा एक बड़ा डेलीगेशन भारत आए और भारत से भी 35 से नीचे की उम्र का एक बिजनेस डेलीगेशन न्यूजीलैंड आए, ताकि हम एक नई पीढ़ी को हम तैयार करें। इसी एक शुभकामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर रोड मैप तैयार करेंगे, विकास की राह पर आगे बढ़ेंगे, नई शक्ति बनकर उभरेंगे भारत और न्यूजीलैंड। प्रधानमंत्री मोदी का ये न्यूजीलैंड दौरा, और उन्होंने भारत को ग्लोबल लीडर बताया है फिनटेक के मामले में। साथ ही बताया कि भारत ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बन रहा है, यानी कि वैश्विक विकास के लिए अगर किसी इंजन की जरूरत है तो वो इंजन निवेश के लिए सबसे सुरक्षित अगर कोई देश है तो वो भारत है। तो इससे पहले पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ बैठक भी की। आपको बता दें, वहां पर भारतीय लोगों ने जोर शोर से उनका स्वागत किया। पारंपरिक नृत्य के साथ उनका स्वागत किया गया। इसके बाद द्विपक्षीय बातचीत हुई और कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।